मेरे साथ या तो न्याय किया जाए, मेरा पद वापस दिलवाया जाए, या तो मुझे अनुमति दी जाए कि आत्महत्या करूं। ले आओ हमारे कमरे में। मुझे यहाँ पर 4 साल से, जब से आए हैं तब से लगातार मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। यदि मैं अवकाश मांगती हूँ तो भी मेरा वेतन काटा जाता है। कहीं मैं अगर 10 मिनट मुझे मीटिंग में देर होती थी तब भी मेरा वेतन काटा जाता था, और बार बार लिखित रूप में धमकी दी जाती थी कि यदि आपका सेवा विस्तार रोक दिया जाए। जबकि आज से 19 साल तक मैंने नौकरी की, कोई शिकायत मेरी नहीं आई। इनका सिर्फ एक कारण था, अवैध धन वसूली, जो मैं करके नहीं दे पा रही थी, आज तक नहीं दे पाई। उस पुष्टाहार पर मेरी सारी वर्कर से पूछ लिया जाए, मैंने कभी धन वसूली नहीं की थी, तो मैं नहीं दे पाई। तब इन्होंने वहां एक संविदा की मुख्य सेविका नीलम तिवारी, उनको लगाकर उनसे अवैध धन वसूली कराना शुरू कर दिया, और मुझे अपने पद से फिर से हटवा दिया गया। 236 सेंटर थे, और अब मैं कार्यालय गई। जब मुझे कुछ CDPOs ने कहा कि कार्यालय आप जाइए, क्योंकि हमारे नियुक्ति प्राधिकारी डायरेक्टर हैं, तो मैं कार्यालय गई तो वहां पे चस्पा करवा दिया गया कि इनको कार्यालय में ना घुसने दिया जाए। जब मुझे 3 वर्ष से कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं भुखमरी की कगार पे हूँ, मैं क्या करूँ? मैं कैसे जीवन यापन करूँ अपना? मैं आत्महत्या नहीं करूंगी तो मजबूर होकर मुझे अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कदम उठाना पड़ेगा। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो मैंने सब जगह पत्र रजिस्ट्री की है। डायरेक्टर से मैं 21 फरवरी को मिली हुई थी, मैंने अपनी बात रखी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कहीं भी। इनके खिलाफ का मतलब ये है कि जिसका कार्य पिछड़ा रहेगा उसी को बताया जाएगा। और उसके बाद जब जिलाधिकारी महोदय के समक्ष समस्त प्रकरण रखे गए थे तो एक इन्हीं का प्रकरण नहीं था, 3 लोगों का प्रकरण था। 3 लोगों के संबंध में आख्याएं जानी थी, सकारात्मक या नकारात्मक, तीनों आख्याएं गई। 3 आख्या में 2 लोगों का सेवा विस्तार रुका हुआ और एक आदमी का जो लंबित मानदेय था उसको निकाला गया। जिसका भी कोई कार्य पिछड़ा है सबको पत्र जारी होता है, और तदनुसार जो उसमें आवश्यक कार्रवाई उस पत्र की जो डेंसिटी होती है उसके अनुसार की जाती है। ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, न तो इनको कभी ऐसा कहा गया है। जानबूझ करके ये अपने कमियों को छिपाने के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं। अन्यथा जब समस्त सुनवाई जहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के स्तर पे हो चुकी है, क्या ऐसी कोई बातें अस्तित्व में आती हैं?